जब हम लोग ये ठानेंगे कि हमें जो है देश के दूसरे राज्यों के तुलना में जो है बिहार को आगे लेके जाना है। एक पंजाबी जो है जब उसे पंजाबी कहते हैं तो गर्व महसूस होता है, एक मरवाड़ी को मरवाड़ी कहते हैं तो उसे गर्व महसूस होता है, एक मराठी को मराठी कहते हैं तो उसे गर्व महसूस होता है, एक गुजराती को जब गुजराती कहते हैं तो उसे गर्व महसूस होता है, एक बंगाली को बंगाली कहते हैं तो उसे गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर एक बिहारी को बिहार से बाहर बिहारी कहते हैं तो क्या महसूस होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस बिहारी शब्द को जो है हमें गर्व में बदलना है ताकि जो है हम बिहार से बाहर जाके सीना तान के कहें कि हाँ मैं बिहारी हूँ। और इसके लिए प्रशांत किशोर जी जो है उनका टीम जनसुराज जो है दिन रात जो है वो प्रयास कर रहा है, दिन रात प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से जो है प्रिंट मीडिया ने आजादी के समय में अपना योगदान निभाया। प्रिंट मीडिया ने निभाया ना, निभाया कि नहीं निभाया। उसके बाद से प्रिंट मीडिया ने जो है बहुत बार जो है बहुत सारे राज्यों के सरकारों को बदल दिया। बदला कि नहीं बदला, सच्चाई दिखा के बदला कि नहीं बदला। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर आया और लगातार सन 2000 से लेके अब तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर जो है अपने चरम सीमा पे है। इस बार जो है डिजिटल योद्धा का दौर है और डिजिटल योद्धा अगर ठान लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज नहीं तो कल बिहार बदल जाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, मनीष भैया कैसा हो, मनीष भैया जिंदाबाद। जय बिहार, जय भाई। ये देख सकते हैं किस तरह से जनता का यहाँ पे भी उमड़ पड़ा है मनीष कश्यप जी के आने के बाद। यहाँ ये बिहार बदलने की लड़ाई है और उम्मीद है कि आप सभी जो है जनसुराज का साथ देंगे, प्रशांत किशोर जी का साथ देंगे, क्योंकि एक बड़े उम्मीद के साथ, बड़े मकसद के साथ जो है प्रशांत किशोर जी जो है वो बिहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल योद्धाओं को मैं कहना चाहता हूँ बस आप लोगों को प्रयास करना है कि कैसे बिहार को बदला जाए, क्योंकि आप लोगों के आंखों के सामने जो है बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी जगहों पे करप्शन होता है। उन सारी चीज़ों को जो है आप लोग जो है आराम से जो है अपने मोबाइल के माध्यम से जो है दिखा सकते हैं और आप लोग इन सब चीज़ों को दिखाइए। डिजिटल योद्धाओं के साथ जो है प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। पूरा जनसुराज का हर एक व्यक्ति जो है डिजिटल योद्धाओं के साथ खड़ा है। 2025 में 100% जो है जनसुराज की सरकार आने वाली है इस चुनाव के बाद। ये चुनाव जो है हम लोग जीतेंगे और उसके बाद जो है जनसुराज की सरकार आएगी। और जनसुराज की जब सरकार आएगी, एक मिनट, जब जनसुराज की सरकार आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनसुराज के सरकार के दौरान अगर कहीं भी बिहार में कहीं भी कुव्यवस्था आप लोगों को दिखे, आप लोग अपने मोबाइल से दिखाना उन कुव्यवस्थाओं को। हम जो है यूट्यूबर पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लोग जो है यूट्यूबर को जो है वैसे यूट्यूबर को सम्मानित करेंगे जो सबसे ज़्यादा बिहार की कुव्यवस्थाओं को दिखाएगा। वैसे यूट्यूबरों को जो है पूरा जनसुराज की टीम जो है सपोर्ट करेगी, क्योंकि यूट्यूबर भाई जो है वर्तमान समय में सरकार का तीसरा आंख होते हैं और सरकार जब अपना तीसरा आंख भड़का लेगा तो बिहार का इंजन खटारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस खटारा इंजन को जो है बिहार से भगाना है और नया ब्रांड न्यू BS6 इंजन जो है अब बिहार में लॉन्च होगा। जनसुराज जो है उसे लॉन्च करेगा, वो पॉल्यूशन कम फैलाएगा, समझा ना। अभी वाला इंजन जो है काम कम कर रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहा है। पॉल्यूशन के रूप में समझे भ्रष्टाचार, सही है कि नहीं है। यहाँ पे जो नकली दवाई बेच रहा है वो मंत्री बन के बैठा है, जो कॉलेज को कब्जिया के बैठा है वो जो है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठा है। और जिनको जो है थोड़ा सा अपने मंत्रिमंडल का नाम नहीं पता है जिस व्यक्ति को, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो है बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। और अब बिहार का भला करने की जिम्मेवारी जो है बिहार के हर एक व्यक्ति के हाथों में है। आपके पास एक दमदार फर्स्ट विकल्प है, हम तीसरा विकल्प नहीं है, हम जनसुराज वाले जो है पहला विकल्प है। और इस बार जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है पहले ऑप्शन पे टिक मारेंगे, जनसुराज को मारिएगा ना, बिल्कुल तैयार है ना।
और उसके बाद से जो है बिहार बदलेगा, क्योंकि जो है पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इन 3 चीजों पे ईमानदारी पूर्वक कोई अच्छा ढंग से काम कर सकता है तो वो जलसुराज ही काम कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं काम कर सकता। आपको पता है शिक्षा बजट कितना है बिहार सरकार का? 60,000 करोड़ से ज्यादा। कितना? 60,000 करोड़ से ज्यादा। और यहाँ पे जो है 58 साल के व्यक्ति जो है वो प्रोफेसर बनते हैं। कितने साल के व्यक्ति? 58 साल के व्यक्ति क्या बनते हैं? प्रोफेसर। और हमारा जो है 25 साल का युवा जो है बेरोजगारी में जो है वो मजबूरी में जो है पलायन करता है और दूसरे राज्यों में जाके जो है वो मार खाने को मजबूर होता है कि नहीं होता है? एक और समस्या है वर्तमान समय में, भाषा विवाद है ना। उद्धव ठाकरे की पार्टी कौन सी गठबंधन में है? उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है इंडी गठबंधन में है ना। इंडी गठबंधन में है ना उद्धव ठाकरे की पार्टी। और तेजस्वी यादव जी की पार्टी कौन सी गठबंधन में है? इंडी गठबंधन में है। तेजस्वी यादव जी उद्धव ठाकरे को चेतावनी काहे नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए कि हमारे लोगों को भाषा के नाम पे क्यों मार रहे हैं? पहला चीज। दूसरा चीज, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। जब मनीष कश्यप बिहारी मजदूरों के लिए आवाज उठाया था तो मनीष कश्यप पे केस हो गया था। आज भाषा के नाम पे जो है महाराष्ट्र में जो है वहाँ के कुछ नेता, हम ये नहीं कह रहे हैं सभी नेता, वहाँ के कुछ नेता जो है भाषा के नाम पे बिहारियों को पीट रहे हैं। काहे नहीं देवेंद्र फडणवीस वैसे नेताओं को जेल डाल रहे हैं? तो ये पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको जब भी मौका मिला है ये बिहारियों को लूटे हैं। किसको लूटे हैं? बिहारियों को। और इतना बिहारियों से नफरत था उद्धव ठाकरे जी को और राज ठाकरे जी को, तो चुनाव के समय में जो है प्रशांत किशोर जी से मदद काहे मांगे? मदद मांगे थे ना। प्रशांत किशोर जी से उद्धव ठाकरे मांगे थे कि नहीं मांगे थे? जाके इंटरनेट पे जो है उनका फोटो देख लीजिएगा, उनका सोशल मीडिया पे ट्विटर पे पोस्ट देख लीजिएगा। यही बिहारी प्रशांत किशोर जी जो है उद्धव ठाकरे को जब मदद किए तो उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, और अगली बार मदद नहीं किए तो उद्धव ठाकरे गोल हो गए। अगली बार प्रशांत किशोर जी नहीं मदद किए तो उद्धव ठाकरे गोल हो गए, एकदम खत्म हो गए। इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर जी उनको मदद नहीं किए, बिहार के लिए लगे। प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आप सभी युवाओं को जो है उनसे सीखना चाहिए, सभी युवाओं को प्रशांत किशोर जी से। ध्यान से इस चीज को रिकॉर्ड कीजिए और सर्कुलेट कीजिए। एक व्यक्ति बिहार के एक गांव में पैदा होता है जिस गांव में बिजली भी नहीं रहता है। जिस गांव में बिजली नहीं रहता है उस गांव में एक व्यक्ति पैदा होता है साधारण से परिवार के घर में, और अपने टैलेंट के दम पे यूएन तक का सफर करता है। कहाँ तक का? यूएन, यूनाइटेड नेशन में हेल्थ मिशन में जो है प्रशांत किशोर जी थे, समझे। वो व्यक्ति एक गांव में पैदा होता है, अपने टैलेंट के दम पे यूएन तक का सफर तय करता है, और जब एक स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है तो वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक 12 मुख्यमंत्री के साथ जो है वो व्यक्ति बना देता है। तो जो व्यक्ति गांव से जो है यूएन तक का सफर तय कर सकता है, वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक 12 को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो बिहार भी बदल सकता है। उस व्यक्ति को जो है इस बार आप लोग साथ जरूर दीजिएगा, और उस व्यक्ति का अगर आप लोगों ने मजबूत कर दिया कंधा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 10 साल बिहार का जो है स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, और उसके सहभागी आप लोग बनेंगे। छोटे छोटे मोबाइल लेके छोटे छोटे घरों से निकलने वाले बच्चे जो है उसका सहभागी बनेंगे। और प्रशांत किशोर जी से सीखिए कि कैसे अपने टैलेंट के दम पे, उनका कोई गॉड फादर नहीं था, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं है। और जनसुराज में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे बिहार बदलने की उम्मीद से जुड़े हैं। तो याद है ना आप लोग? और दूर दूर से लोग आए हैं, और चंपारण से लोग, मिथिला से लोग, सीमांचल से लोग, अंग भाग से लोग, अंग प्रदेश से लोग, शाहबाद से लोग, हर जगह से लोग आए हैं। डिजिटल योद्धाओं को बुलाया गया था। सिर्फ किसको? डिजिटल योद्धाओं को। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो है कुव्यवस्थाओं को दिखाइए, बिहार में फैले भ्रष्टाचार को दिखाइए, और हम लोग जो है आप लोगों के साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप लोगों के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा करेगा तो सबसे पहले आप लोगों का मदद करने के लिए जनसुराज का कोई ना कोई कार्यकर्ता आपके घर पे जो है पहुंचेगा। हम आपके साथ हैं भैया, हम आपके साथ हैं भैया।
मेरा साथ दीजिए या ना दीजिए, प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन बिहारियों को जो है जनसुराज का साथ देना होगा। मिलेगा भैया, मिलेगा। एक बार जनसुराज का जो है ना वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में आप लोगों को सहभागी बनना पड़ेगा। इस बार जनसुराज की सरकार। हाँ तैयार है, तैयार है। चलिए आप लोगों का स्वागत है शेखपुरा हाउस में, चलिए और वहाँ पे कुछ चीजों पे बातचीत किया जाएगा। चलिए वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बैठक चल रहा है, वहाँ पे चलिए लोग, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है एक ऐसा जो है चीज जो है बिहार में जो है पेश कर दिया है, जिससे जो है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार का हर एक गरीब परेशान है। पहले जो है दिलीप जायसवाल जी जब भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में एगो जो है अलादीन का चिराग ऐसा पैदा कर दिया जिससे जो है हर घर में जो है मारपीट शुरू हो गया। हर घर में दिलीप जायसवाल जी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे उस समय। सही है कि नहीं है? जमीन सर्वे करेंगे और 1 साल के अंदर करेंगे, तो काहे नहीं किए 1 साल के अंदर जमीन सर्वे? काहे अपने बात से पलट गए? उसके बाद से जो है इलेक्शन कमीशन को जब लगा, सारा रिपोर्ट आ गया और इलेक्शन कमीशन को लगा शायद से, मैं शायद शब्द लगा दे रहा हूँ हर बार शायद से कुछ लोगों को लगा कि भाजपा तो यहाँ से गुल होने वाली है। आप बताइए, बिहार के लिए मोदी जी कहते हैं कि हमने देश का इकोनॉमी जो है 11वें नंबर से जो है 4थे नंबर पे लाया। कौन कहता है? कौन कहता है जी? मोदी जी कहते हैं कि 11वें नंबर से 4थे नंबर पे देश का इकोनॉमी 2014 से लेकर 25 के बीच में ला दिया। लेकिन 2014 में भी बिहार सबसे पीछे था और 2025 में भी बिहार सबसे पीछे है। तो बिहार को आगे काहे नहीं लेके गए? लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, कौन सा पार्टी के हैं? बीजेपी के। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन सा पार्टी के? बीजेपी के। और नीति आयोग का रिपोर्ट है कि पूरे देश में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। किसका रिपोर्ट है? नीति आयोग का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उसी प्रधानमंत्री जी के पार्टी से जो है स्वास्थ्य मंत्री बिहार में है। तो पिछले 11 साल में मंगल पांडे जी क्या कर रहे थे? और उसी लिए आपके लिए जो है प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि माताओं का कोख सूना करने वाला स्वास्थ्य मंत्री चाहिए या बिहार में जो है आपके बच्चों का इलाज करने वाला स्वास्थ्य मंत्री चाहिए। और अगर इलाज करने वाला स्वास्थ्य मंत्री चाहिए तो आप लोग जो है ये खटारा इंजन की सरकार को बदल के जो है जनसुराज का साथ दीजिए। एक बार जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हर गरीब को स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। आज अगर एक भी गरीब है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कार्यकर्ता है ब्लॉक में जाए कहे कि हमारा जमीनों का कागज सही कर दीजिए, तो सीओ करते हैं क्या सही? नहीं ना करते हैं। आज ज्यादा बोलिएगा तो दरभंगा में क्या हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बताने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस बार जो है बिहार का भला जो है वो जनसुराज ही कर सकता है। जदयू के कार्यकर्ता भी जानते हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी जो उद्धव ठाकरे के साथ बिरयानी खाते हैं। क्या खाते हैं? और उद्धव ठाकरे जो है बिहारी को पिटवा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस भी जो है बिहार के खिलाफ है। और आरजेडी की बात करते हैं हम तो अभी दिलीप जायसवाल जी के बारे में पता चला ना कि एगो कॉलेज कब्जिया के बैठे हैं। तो राबड़ी देवी जी दिलीप जायसवाल के बारे में क्या नहीं कुछ बोल रही है। राबड़ी देवी जी क्या बोलती है कि दिलीप जायसवाल जी जो है सदन में ये बात बोली है कि उनका जो है मुंह बोला। तो अब सोचिए भाजपा के कार्यकर्ता आप लोग, राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो भाजपा कार्यकर्ताओं का दरभंगा में तो पिटाइए ना होगा जी। जी क्या होगा? नीतीश कुमार कहते हैं ना जी हम सब कुछ किए हैं, हुए ना, कहते हैं कि हुए ना सब कुछ किए हैं, कहते हैं ना नीतीश जी। तो पुलवा कौन गिराया? जब सब कुछ हुए किया तो पुलवा कौन गिराया? ब्लॉक में घूस कौन मांगा? ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कौन लिया?
बताइए आप लोग, अस्पताल के कुव्यवस्था के लिए कौन दोषी है? तो बदल दीजिए ऐसे सरकार को, और खटारा इंजन वाली सरकार को बदलिए। नया टकाटक जलसुराज का जो है इंजन को जो है वो BS6 और एकदम जो है बिना प्रदूषण फैलाने वाला इंजन को जो है चुनिए। बिहार का भला होगा, और बिहार का भला होगा तो देश का भी भला होगा। प्रशांत किशोर जी जो है 2014 में जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे। किसको? मोदी जी को बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में छोटा सा योगदान, प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान था, छोटा सा योगदान मनीष कश्यप का भी था। लेकिन जब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छे ढंग से एनालिसिस किए तो पता चला कि कांग्रेस हो या बीजेपी, वो लोग जो है बिहार को लेबर राज बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है फैक्ट्रियों में जो है सस्ते दामों पे गाली सुन के जो है काम करने वाले मजदूर चाहिए। इसलिए जो है मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है प्रशांत किशोर जी के साथ आया हूँ। जय बिहार, जय बिहार। ये पूरा देख सकते हैं बापू सभागार में, जो यहाँ पे मनीष कश्यप जी के आने के बाद ये जनता का अभी उमड़ पड़ी थी उनके आने के बाद, और वो अभी क्या बोले यहाँ से वो भी हम आपको दिखाएं।